जवाब तफसीली तौर पर जमा कराया गया, 35 सवालात उनसे पूछे गए थे, उन्होंने अपना 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया। आप समझते हैं कि एक मजबूत जवाब है और जो टेक्निकल मामलात भी उठाए गए हैं उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा फैसला देना? देखिए खानज़ादा साहब, ये एक क्रिमिनल ट्रायल है और इस क्रिमिनल ट्रायल में बहरहाल जज साहब की जब उन्होंने फ़ैसला करना है तो उन चीज़ों को बड़े गौर से उन चीज़ों को देखना है। लेकिन एक चीज़ बड़ी जहन में रखने वाली है और वो ये है कि बहरहाल ये नैब का केस नहीं है जिसमें एक्यूज़ पर भी कोई ओनस हुआ करता है। ये एक क्रिमिनल केस है जिसका नैब के कानून से हट के ये केस है। यहाँ सारे का सारा ओनस बहरहाल प्रोसिक्यूशन पर है और प्रोसिक्यूशन ने ही अपने केस को मुकम्मल तौर पर साबित करना है और ये प्रोसिक्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस की बुनियाद पर है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस जो खानज़ादा साहब जिस बुनियाद पर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो एसेट्स और के डिक्लेरेशन किया गया है वो स्टेटमेंट, उसमें चीज़ों को जो है वो गिफ्ट्स को जो है वो जाहिर नहीं किया गया। ये बुनियादी तौर पर उनका एतराज़ है इलेक्शन कमीशन का। इमरान खान साहब का जो सारा डिफेंस है जो पढ़ने के बाद समझ में आता है इस पूरे केस में उन्होंने दिया है, वो उन्होंने बुनियादी तौर पर सहारा इस चीज़ का लिया है कि मैंने अपने FPR के जो रिटर्न्स हैं उन चीज़ों में इनके हवाले से मैं चीज़ों को जाहिर करता रहा हूं और इलेक्शन कमीशन में मैंने गिफ्ट्स को जाहिर करना मेरा ज़रूरी नहीं था क्योंकि वहां गिफ्ट का उनका कहना यह है कि रेलिवेंट कॉलम नहीं था। मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूं यह बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसमें जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ का फॉर्म है खानज़ादा साहब, वो एक अलग कानूनी हैसियत रखता है और जो FPR में आप इनकम टैक्स रिटर्न दायर करते हैं या वेल्थ स्टेटमेंट दायर करते हैं वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन में, और इन दोनों के मकासद भी अलग अलग हैं। जो FBR में आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स स्टेटमेंट दाखिल करते हैं उसका मकसद आपका टैक्स अदा करना होता है और उस वक्त जो एसेट आपके पास मौजूद होता है आपने उसको जाहिर करना होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो आप पूरे साल की अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज की जो स्टेटमेंट दाखिल करते हैं उसका मकसद इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है और वह सिर्फ हर शहरी पर लाजिम नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस पर लाजिम है। अब पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्यों ये इसलिए लाजिम किया गया है, वो इसलिए लाजिम किया गया है कि अब एक खाना है उसमें एसेट्स ट्रांसफर टू अदर पर्संस। आपने कोई एसेट जो है वो किसी दूसरे बंदे को आपने ट्रांसफर किया है उसकी तफसीलात आप देंगे। ये इसलिए है ताकि ये रोका जा सके इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। पब्लिक ऑफिस होल्डर जब अपना ये उसने जाहिर करना है कि उसने कौन सा एसेट लिया था और कौन सा एसेट आगे उसने फर्दर ट्रांसफर कर दिया, इसके पीछे एक हिकमत है। हिकमत यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने रोकना है और करप्शन का रास्ता रोकना है। जब देखिए खानज़ादा साहब, एक मिसाल से आपको बात समझाता हूं। मैं किसी शख्स से मैं उसको कोई फायदा पहुंचाता हूं अपने ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से, वजीर होने की हैसियत से, किसी ओहदेदार होने की हैसियत से। अब उससे रिश्वत लेने का जो तरीक़ाकार हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं ये कहता हूं कि अच्छा ऐसा करें, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, आप अब रिश्वत मुझे ऐसे दें कि असल में तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, लेकिन आप मुझसे वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीद लें। वो प्रॉपर्टी, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी आपसे 1 करोड़ में खरीद लेगा। तो वो बुनियादी तौर पर एक तरफ आपने ट्रांजैक्शन जाहिर कर दी कि मैंने प्रॉपर्टी का लेन देन किया है, लेकिन असल में वो बुनियादी तौर पर वो आपका करप्शन का पैसा था जो आपके पास आया। इसलिए इलेक्शन कमीशन के डिक्लेरेशन के फॉर्म में ये चीज लाजिम है कि आपने साल के दौरान जितने असासे जो आपके पास थे उनकी जितनी खरीदो फरोख्त आपने की है वो आप जाहिर करेंगे। इसकी दूसरी वजह भी यह है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे भी हो सकता है खानज़ादा साहब कि आपने एक शख्स को ठेके दिए मुख्तलिफ तरफ और दूसरी तरफ आप उसके साथ अपने जाती तौर पर आप उसके साथ लेन देन भी कर रहे थे, या आपका वो कोई रिश्तेदार था जिसको आप बेच रहे हैं और एक जाहिरी ट्रांजैक्शंस है जो आप कर रहे हैं। इसलिए ये हिकमत है कि ऑफिस होल्डर, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनके जो साल में वो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारी इलेक्शन कमीशन के उस फॉर्म में वो सामने लेकर आए, ताकि इलेक्शन कमीशन अगर उसकी जांच पड़ताल करना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी किसको बेची गई थी, कितने में बेची गई थी और इसकी जो आमदन है वो कैसे उन्होंने उसकी सेल प्रोसीड को वसूल किया, ये सारी चीजें उस इलेक्शन कमीशन के जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो उसमें जो टेक्निकल मसाइल हैं कि जी मुझे फर्द जुर्म नहीं सुनाई गई थी, मैंने केस में अपना नुमाइंदा नहीं मुकर्रर किया, फिर भी अदालत ने मुकर्रर कर दिया, हालांकि मेरे वकला ने एतराज़ किया, गवाहान के बयानात कलमबंद करते वक्त हर समात पर मुझे इस्तिस्ना दिया गया, मैं मौजूद नहीं था, उसके बावजूद गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। ये जो टेक्निकल मामलात हैं जो कि कानूनी तौर पर वो कह रहे हैं गलत हैं, इससे केस कमज़ोर नहीं होता?
नहीं खाजा साहब, इसमें एक बुनियादी रीज़न, एक तो वजह यह है कि जो काम भी हुआ उनके वकला के सामने हुआ है और अदालत ने उनको मुतअद्दिद मौके देकर किया है। जब आप एक केस के ट्रायल में पूरे शामिल होते हैं, और मज़े की बात है इमरान खान साहब ने इस केस में हर छोटी सी छोटी चीज़ पर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है, लेकिन ये जो सवालात उन्होंने उठाए हैं इनमें से किसी सवाल पर उन्होंने दौरान ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट में कोई पिटिशन फाइल नहीं की, ना आज तक किसी पिटिशन में उनका ये ऐसा मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने इस जो अदालत में के सामने जो सवालात उठाए हैं ये अदालत की प्रोसीडिंग के मुताल्लिक हैं और अदालत की प्रोसीडिंग में उनकी वकला की मौजूदगी में हुई है। जो काम भी हुआ है अदालत की ऑर्डर शीट इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि वो सारे काम जो है वो उनकी, जब वकला उनका नुमाइंदे के तौर पर रहे हैं इमरान खान साहब ने, अब तो इमरान खान साहब ये भी कह सकते हैं कि जो है मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ था, मैंने तो बाहर गाड़ी में था और मैंने उधर साइन किया था, जिसकी फाइल भी कभी मसला पैदा हो गया था। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं। बुनियादी तौर पर अदालत ने बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों को देखना है वो सारे के सारा उन चीज़ों को देखना है कि जिनकी बुनियाद पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, वकला ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उस बयान को उन्होंने उस बयान पर पूरी जिरा की है, उनको पूरा मौका मिला है। चार्ज में जिसने चार्ज की जो कार्रवाई है खाजा साहब, उसमें इमरान खान साहब को क्या प्रेजुडिस हुआ? चार्ज जब पढ़ के सुनाया गया तो उसका तो उसने इनकार ही किया हुआ है कि मेरे ऊपर जो इल्जामात हैं मैं उनको नहीं मानता। तो या इमरान खान साहब अगर उसकी जगह खुद होते तो क्या इमरान खान साहब ने यह कहना था कि हाँ मैं चार्ज को तस्लीम करता हूं और अपने जुराइम को तस्लीम करता हूं? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब यह चार्ज के ऊपर भी ये एतराज़ जो है टेक्निकल है और एविडेंस जो रिकॉर्ड हुई है वो अदालत के सामने हुई है, अदालत ने रिकॉर्ड किया है, उनके वकला मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुई है। जब वकील मौजूद हो और खुद आप एग्जेम्पशन ले चुके हो बार बार कि वो नहीं आ सकते, तो आपकी ली हुई एग्जेम्पशंस की बुनियाद पर, आपकी दरख्वास्तों की बुनियाद पर आप ये प्रोसिक्यूशन को ये नहीं कह सकते, अदालत को नहीं कह सकते कि आप की गैर मौजूदगी में ये बयान रिकॉर्ड किया। आप अपना ये हक जो है वो खो चुके होते हैं।